योगी जैसे सरकार अभी तक आई नहीं है ना आएगी। जो है हमारे योगी जी है। सबका झंडा उतर गया, हमारा लाल अंगोछा नहीं उतरा ना उतरेगा। अच्छा। जी जी। राहुल गांधी जब तक थे अमेठी की वो सड़कें कि दूल्हा दुल्हन पैदल जाते थे। योगी जी निकलेंगे अच्छे वोटों से। माहौल बहुत बढ़िया है, हर जगह विकास हुआ है, शासन व्यवस्था बहुत सुधर गई है। हम लोग योगी जी के साथ हैं। अच्छा। हाँ, कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई, गुंडा राज एकदम खत्म हो गया। पहले से बहुत विकास हुआ, किसानों के लिए भी सरकार ने बड़े कार्य किए हैं। और राहुल गांधी का यहाँ कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं रह गया है। 2027 का चुनाव भी आ रहा है, योगी जी की सरकार आएगी। अखिलेश बांटने का काम कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। जातियों को लड़ा। हाँ, बिल्कुल लड़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये फसल के जो दाम है वो सही मिलते हैं, एमएसपी वगैरह, बहुत बढ़िया है। खाद वगैरह, बीज, सिंचाई, सब उपलब्ध है। आपका नाम क्या है? राम प्रकाश प्रजापति से। तो आपका भी गांव इधर ही है? हाँ, बस ग्राम सभा कोटवा है, ग्राम डिघियाहाट में रहते हैं। बताइए कैसा रहा योगी जी का 9 साल? सर, योगी जैसे सरकार अभी तक आई नहीं है ना आएगी। जो है हमारे योगी जी है। सबका झंडा उतर गया, हमारा लाल अंगोछा नहीं उतरा ना उतरेगा। अच्छा। जी जी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सर, इनके मतलब पहल बात तो राम भक्त हैं। दूसरी बात, जो भगवान का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। और जो कुछ है, हम तो भाई योगी से अच्छा किसी को समझते नहीं ना समझा है। जब से हो संभाला है सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया है, क्या बाकी पड़ा है जो नहीं हुआ है, सब कुछ तो है। अरे पहले तो आपके यहाँ सांसद राहुल गांधी जी हुआ करते थे, उन्होंने काम नहीं किया कुछ? राहुल गांधी जब तक थे अमेठी की वो सड़कें कि दूल्हा दुल्हन पैदल जाते थे, ये पोजीशन थी। सड़क से पैदल जाते थे, इतने गड्ढे थे? इतने गड्ढे थे। हाँ। अब गड्ढे कहाँ चले गए? गड्ढे योगी जी ने मुक्त किया। हाँ। और क्या। पहले अपराधी भी बहुत हावी थे। अरे हम लोग पानी नहीं लगा पाते थे, अगर पानी हमारे क्षेत्र में आ जाता नहर का तो खून जाता था। अब तो नंबर 1 का पानी जा रहा, सब कुछ है, ठीक ठाक है। तो मतलब पहले खूब दबंगई रही अखिलेश जी के टाइम। दबंगई के महादबंगई अत्याचार चल रहा था। वो फिर तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी मिल के लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव मिल के लड़ रहे हैं चुनाव। योगी जी निकलेंगे अच्छे वोटों से, उनका कौन हरा सकता है हमारे क्षेत्र से। मतलब योगी जी को हराने वाला अभी कोई है ही? अभी न पैदा नहीं हुआ है कि यहाँ से हरा देगा। अच्छा। जी जी जी। तो ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है ना पहले तो बहुत। कांग्रेस का गढ़ रहा, जब रहा तो यहाँ से लूट के तो ले गए। यहाँ तो लूटने वाला क्षेत्र है रहा, कांग्रेस लूट के तो ले गई यहाँ से सब। मतलब यहाँ से सांसद बन के बस लूटा ही उन्होंने है, वो तो सबके नजर में है। अब किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ बदलाव आया जीवन में किसानों के? कुछ हुआ, हम लोग कुछ नहीं था। आज कम से कम 300-400 कुंटल धान काटते हैं। अच्छा। 250-250 कुंटल गेहूँ काटते हैं। सब कुछ है उनके देश। 17 से पहले क्या हालत थी किसानों की? क्योंकि हम देखते थे कई किसान छोड़ चुके थे किसानी। नहीं, अब जो छोड़ चुके हैं बदनाम कर रहे हैं। केवल छोड़ा किसी ने नहीं, केवल बदनाम करते हैं। नहीं, पहले अखिलेश जी के टाइम में। अरे वो तो अखिलेश तो हवाई है, उनका तो क्या है बस। तो क्या अपील करेंगे लोगों को? 27 का चुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव सारे गठबंधन। योगी जी और कुछ नहीं। घर घर मोदी, हाँ, घर घर योगी, आप ये जान लीजिए। ऊंचा नहीं उतरा अभी तक। नहीं उतरा है? जी नहीं, ना उतरेगा। अच्छा। जी जी। इतना प्यार करते हैं योगी जी से? जी जी। ठीक। नाम क्या भाई साहब? अमिताभ शुक्ला। तो शुक्ला जी ये बताइए कैसा है आपका गांव का माहौल? अब पहले से बदल गया? माहौल बहुत बढ़िया है, हर जगह विकास हुआ है, शासन व्यवस्था बहुत सुधर गई है। हम लोग योगी जी के साथ हैं। अच्छा। हाँ, मोदी जी के साथ है? मोदी जी के साथ है। ऐसा क्या कर दिया योगी मोदी जी ने? कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई, गुंडा राज एकदम खत्म हो गया। पहले से बहुत विकास हुआ, किसानों के लिए भी सरकार ने बड़े कार्य किए हैं। अभी तो पहले तक तो यहाँ सांसद थे आपके राहुल गांधी जी कई सालों तक, फिर स्मृति ईरानी रही। राहुल गांधी सांसद रहे तो मैं यहाँ रहता नहीं था। अच्छा। उस समय मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है ना। और राहुल गांधी का यहाँ कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं रह गया। तो इसीलिए वो यहाँ से रायबरेली शिफ्ट हो गए? हाँ, शिफ्ट हो गए वो। तो ऐसा क्या लगा कि मतलब इतना पुरानी उनकी सीट थी, वो रायबरेली चले गए? एक बार हरा दिया था आप लोगों ने यहाँ। हाँ, बिल्कुल हरा दिया था हम लोगों ने। और अब इसके बारे में विशेष कुछ कह नहीं पाऊंगा। स्मृति ईरानी जी ने काम किया था जब वो यहाँ पर सांसद थे? बिल्कुल किया था उन्होंने काम, बिल्कुल किया था उन्होंने काम, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा जनता है, ठीक है ना, किसी बात को लेके मान लो वो रुष्ट हो गई तो अपना हो गया। अब 2027 का चुनाव भी आ रहा है, योगी जी की सरकार आएगी बिंदास से। बिंदास एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। ये आप जान लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं जा रहे हैं बाबा जी। नहीं, अखिलेश यादव कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई मतलब नहीं है अखिलेश यादव का, ये आप जान लीजिए। तो गांव में कितनी आबादी रहती है, कौन कौन सी?
200-300 लोग तो होंगे ही होंगे। 200-300 वोट। हाँ, तो वो अखिलेश यादव कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज हैं, यादव नहीं हमारे। नाराज, ब्राह्मण कभी नाराज नहीं होगा। ब्राह्मण राम के साथ है, ये आप जान लीजिए। अब मैं ब्राह्मण ही हूँ, हाँ। ये आप समझ लीजिए। हाँ, और राम के साथ योगी हैं, तो ब्राह्मण कहाँ से नाराज हो जाएगा, आप मेरे को कहते बताओ। हैं कि योगी जी ठाकुर हैं और इसलिए ब्राह्मणों के खिलाफ यो अखिलेश बांटने का काम कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। जातियों को लड़ा। हाँ, बिल्कुल लड़ाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो लड़ेंगे इस बार की एकजुट रहेंगे जो योगी जी कहते हैं? रहेंगे, एकजुट रहेंगे। तो क्या अपील करेंगे? और भी लोग हैं जो हमारे यूपी के देख रहे हैं, आपको किसानों के लिए क्या क्या काम क्या आज का समय पढ़ा लिखा समाज है, ठीक है ना, हर एक आदमी विवेकशील है, ठीक है ना, आदमी को अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरा तो यही कहना है कि भाई सरकार में शासन व्यवस्था बनी हुई है, सब कुछ दुरुस्त है, तो आदमी को जो है योगी जी का साथ देना चाहिए। खासतौर पे अगर किसानों की बात करें, 17 से पहले किसानों की हालत और अब योगी जी के राज में किसानों की हालत में हालत बहुत सुधर गई मेरे भाई। तब के समय में 8, 8.5 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए में धान जाता था। आज 23, 24, 25 रुपए जा रहा है धान, ठीक है ना। आप 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से अब तक कितनी वृद्धि हुई, और 2017 से अब तक कितनी वृद्धि होगी आपके सामने ही है। जैसे हम पहले देखते थे कि खाद को लेने के लिए लाठी चार्ज हो जाता था अरे किसान। खाद सिलेंडर सब चीज को लेने के लिए लाठी चलती थी मेरे भाई, लंबी लंबी। हाँ। नेट देखिए, सब जगह सुधार हुआ मेरे भाई। अगर आदमी अपनी आंखें बंद करके ही कार्य करना चाहता तो करे, आदमी अपने मर्जी हमारे लिए एक पक्की सड़क भी आपके बन गई चुकी है। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ सब सरकारों ने कार्य किया, लेकिन जो कार्य जो सुधार कार्य इसमें वो किसी में हुआ नहीं। तो योगी जी के साथ ही 27 में हाँ, मिले आप। मैं तो उन्हीं के साथ हूँ। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या था जी आपका? दयाशंकर ओझा, तो ये आपका कौन सा गांव है? अशरफपुर। अशरफपुर। अब ये बताइए, अभी हम अमेठी में मौजूद हैं, योगी जी ने कैसा काम किया आप गांव वालों के लिए, किसानों के लिए अभी तक? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या क्या काम हुआ? आप किस चीज की खेती आपके गांव में ज्यादा होती है? खेती यही गेहूं, गेहूँ, धान, धान ज्यादा यही होत है, और सरसों भी देख रहे हैं हम। सरसों है, थोड़ा थोड़ा बहुत लोग बहुत। और ये बताइए, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? फसल के जो दाम है वो सही मिलते हैं, एमएसपी वगैरह, बहुत बढ़िया है, खाद वगैरह, बीज, सिंचाई? सब उपलब्ध है। पहले से कितना बदल गया आपका गांव में? इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, बिजली, पानी, नए नए जो घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में मिले? मिले हैं लोग, प्रधान के माध्यम से मिले। तो क्या चाहते हैं? अब 27 का चुनाव आ रहा है, हाँ, तो योगी जी के साथ रहेंगे गांव वाले की एक तरीके से अखिलेश यादव जी जो तैयारी कर रहे हैं? सब की तरफ सब हैं, तमाम तरह के लोग हैं। तो योगी जी का काम कैसा रहा अभी तक? बहुत बढ़िया रहा। हाँ। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं बेकार रहा, यूपी और पिछड़ गया है। विपक्ष तो कुछ कहबे करे, उल्टा सीधा का सही थोड़ा कहे। तो अखिलेश जी के टाइम में कुछ बढ़िया था या योगी जी का काम सही चल रहा है? योगी जी का सही। इन्हीं के साथ रहेंगे आप? ठीक है। नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम करुणा शंकर शुक्ला। तो आपका गांव कौन सा है? अंगुरी गांव, यही मौजा है हमारा, अंगुरी गांव मौजा है। हम वहीं पे आए हैं मीटिंग में। अब ये बताइए, अभी किसानों की अगर हालत देखें आपके अमेठी में, कुछ बदली है योगी जी के राज में? नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो हमारी खाद वगैरह सब व्यवस्थाएँ ठीक थी, यहाँ कांग्रेस के सांसद हैं। हाँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। बट वो इसलिए कि उन्होंने कोई कार्य योजना पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 24 से जब से जीत के आए हैं, तभी कभी यहाँ दिखे नहीं आप? नहीं, कोई देखा नहीं है यहाँ, कोई व्यक्ति उनको पहचानता भी नहीं कि कौन है, फूटू के अलावा। कई सालों से तो यहाँ राहुल गांधी जी थी सांसद। हाँ थे, लेकिन कोई उसमें वो नहीं हुआ जब से थे। वर्तमान समय जो है बीजेपी है अपने यहाँ। अच्छा। तो कुल मिला के मोदी जी की, योगी जी की जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया है। जैसे हम देख रहे हैं, खाद टाइम पे मिल रही है, नहीं मिली है, सिंचाई वगैरह, सिंचाई वगैरह ठीक है, नहर का पानी वगैरह बहुत टाइम से चला आपकी बार। कुल मिला के ठीक है। आमदनी बढ़ी है किसानों की पहले? जी हाँ, आमदनी बढ़ी है और अच्छी किस्म की प्रजाति भी, वैरायटी भी मिल रही हैं लगभग। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे विधानसभा का चुनाव आ रहा है 27 में, तो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी, तो गठबंधन बना के तो चुनाव लड़ेंगे, कुछ असर होगा योगी जी पे उनका? नहीं, योगी जी हमारे बहुत अच्छे हैं और हमारा ये है उम्मीद है कि हमारे यहाँ की जनता जो है योगी के अलावा दूसरे को नहीं वोट देगी। ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने कि जिसकी वजह से सारे जनता उन्हीं के साथ है? योगी जो है निचली अदालत में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। कोई भी गरीब तबके का ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर कोई प्रभावित कर रहा है या प्रशासन को। जैसे पहले गुंडाई दबंगई बहुत देखते थे, कई जमीन कब्जा देते थे किसानों की। जैसे पहले व्यापारी को लोग लूट लेते थे, आज उनकी ये व्यवस्था है कि हर जगह पे 112 नंबर उपलब्ध है, खड़ी हुई है। अगर 1 मिनट के अंदर में, 5 मिनट के अंदर में उपलब्ध हो जाती हैं सेवाएं। हमारे यहाँ जो व्यापारी है वो भी बहुत अच्छे हैं।
उनके उसमें बहुत वो अपना आपको बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि हम रात में जाएं या किसी भी समय जाएं। जैसे पहले लोग बाजार से व्यापारी आते थे, उनको लूट लिया जाता था, तो दिन दहाड़े लूट लेते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। और बहुत योजनाएं भी अपने यहाँ मुद्रा लोन वगैरह बहुत बढ़िया योजना चल रही है बीजेपी सरकार में, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी को कोई हरा नहीं सकता है। ये आपको अंदर से फील होता कि योगी जी को हराने वाला कोई होता है। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन भी मैं हूँ, इसलिए हमारे व्यापारियों का भी एक संगठन है कि मैं योगी को हिला के ही रहूँगा। तो मतलब व्यापारियों के लिए अच्छा माहौल बनाया है योगी जी ने। नंबर 1 का माहौल है, मतलब वो कोई सब टेंशन मुक्त होकर के कार्य कर रहे हैं। व्यापारी इतना लगे हैं, सब टेंशन पे हैं कि हम रात में जा रहे हैं तो हमें ये नहीं है कि कोई हमारा कोई वस्त्र छीन लेगा या कोई हम पर कुछ कर वो दौर भी देखा आपने जब छीना झपटी होती थी व्यापारियों को फिरौती में। बहुत ज़्यादा होता था। व्यापारी अपना बाजार करके जो वापस आते थे तो उनको रास्ते में लोग प्रताड़ित करते थे, उनका सामान लूट लेते थे, पैसा वगैरह सब लूट लिया थे। आजकल ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और हमारी प्रशासन पुलिस भी साथ में सहयोग में बढ़िया लगी हुई है। इसमें कोई बार जब अमेठी में चुनाव होगा विधानसभा का तो यहाँ से बीजेपी का जीतना तय है। जी हाँ, योगी बाबा यहाँ से निकलेंगे। तो और से भी क्या अपील करेंगे जो हमारे बिजनेसमैन हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान हैं? हाँ, लगभग सब जो है योगी जी को पसंद करते हैं। बहुत से हमारे टैक्स वगैरह भी इनको जो है बहुत भी राहत मिली है हम लोगों को। अभी अखिलेश यादव जी जैसे जैसे चुनाव आ रहा है लगातार योगी जी पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं खाली भगवा धारण करने से, कुंडल पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, कहने को तो जुगलेबाजी कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो ज़रूरी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है योगी जी से। लगभग हम लोग जैसे बैंक में लोन भी लेना चाहते हैं तो कोई पहले जैसी घूसखोरी या दुनियादारी ऐसा कुछ नहीं है। शासन कुल मिला के योगी जी का बहुत बढ़िया चल रहा तो है। ये ऐसा ही शासन चाहिए आपको? ऐसा ही शासन चाहिए। नाम क्या भाई साहब? नरेंद्र मिश्रा। तो नरेंद्र मिश्रा जी ये बताइए क्या हालत है अभी किसानों की 2017 के बाद जब से योगी जी आए हैं? कुछ बदलाव आया, सुधार आया हो? कुछ सुधार आया है। देर आर मैनी टाइप्स टू मेडिसिन। उन्होंने कई मेडिसिनें जो हैं दवाएं मुहैया करवाई है किसानों के लिए। किसानों के लिए। और बीज अच्छे एक तरीके से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? पहले हम देखते थे सिंचाई के लिए बहुत साधन नहीं होते थे, खेती खराब हो जाती थी। सिंचाई के लिए देखो सरकार ने वो क्या बोलते हैं समरसेबल वगैरह कर दिया है, जो आजू बाजू अगल बगल में खेत वगैरह हैं। अब हम देख रहे हैं जो ट्यूबवेल का है, जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज होती बिजली, उसको भी माफ़ कर रखा है। नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने बिजली से भी मुहैया करवाया, किसानों ने लगवाया है और समय समय पे जो है उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। अखिलेश यादव जी के समय किसान खुश थे या अभी खुश हैं? क्या अखिलेश कोटा के विषय में बोलिए कि बाबा की सरकार में कोटा तो नहीं मिल रहा है। कोटा तो नहीं मिल रहा, कोटा तो बिल्कुल नहीं मिल रहा किसी को। लगभग 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं तो कहीं एक बार चांस आता है। राशन नहीं मिला।